राम की नगरी अयोध्या आज फिर से ड्राममय हो गई है। नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिला को देखने और दर्शन करने देश भर से श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना जारी है। राम भक्त इन शिलाओं में अपने प्रभु की छवि देख रहे हैं। शिलाओं के साथ साथ सेल्फी लेने की होड़ भी मची हुई है। और इन सब के बीच आज सुबह अयोध्या के राम सेवकपुरम में 51 वैदिक आचार्यों ने शालिग्राम शिलाओं की पूजा की। शिला पूजन के दौरान पूरे अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई। और इस दौरान कार्यक्रम में तमाम साधु संत शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और खासकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने, शिला को एक बार छू भर लेने के लिए और पुष्प अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए। नेपाल से गंडकी नदी से ये 2 बड़ी शालिग्राम शिलाएं यहाँ पहुंची है, जिससे मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। तकरीबन 373 किलोमीटर का सफर नेपाल से लेकर अयोध्या तक का ये पूरा किया गया। रास्ते भर में स्वागत के लिए जश्न सा माहौल दिखाई दिया और ऐसे में जबकि अब ये शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी है, लोगों का उत्साह और पूरी अयोध्या एक बार फिर से राम धुन में रंगी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। बिल्कुल, शिला यात्रा जिसकी समाप्ति हो चुकी है। 7 दिन से ये यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पर लोगों ने फूलों के साथ इस यात्रा का स्वागत किया। हर तरफ आप देखिए किस तरीके से जय श्री राम के नारे गूंजते हुए नजर आए। नेपाल से बिहार के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई और अब ये मंदिर ट्रस्ट को दोनों शिलाएं सौंप दी गई है और इन शिलाओं के जरिए ही भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी, जो कि स्थापित होगी और फिर उस भव्य मंदिर का निर्माण जो कि अपने अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो फिर आम लोगों के लिए उस मंदिर के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये शिला यात्रा जिसकी समाप्ति हो चुकी है, फिलहाल साधु संतों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, मंत्रोच्चारण किया गया और फिलहाल अब काम को आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से तराशने के बाद भगवान राम की मूर्ति बनाई जाए। तो राममय अयोध्या की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आने वाले वक्त में इन्हीं शालिग्राम की शिलाओं के साथ मां जानकी भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी और उसके पहले इन शिलाओं को देव स्वरूप मानते हुए इसकी पूजा अर्चना की गई है। वैसे भी शालिग्राम की शिला के लिए कहा जाता है कि उसमें भगवान विष्णु का वास रहता है। तो ऐसे में शालिग्राम आज जबकि अयोध्या शालिग्राम की शिलाएं ये पहुंची हैं, तो वहां किस तरह से मंत्रोच्चारण हुआ, पूजा पाठ विधि विधान के साथ हुआ, वो तस्वीर आपके सामने है। मंत्रोच्चार के साथ भगवान शालिग्राम का पूजन प्रक्रिया पूरा हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा जो क्रिया था वो पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब जो है आप देखिए हर कोई भगवान शालिग्राम के यहाँ अपना माथा टेकता हुआ पूजन की क्योंकि जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सामने जो प्रसाद के तौर पे सेव, केला, पेड़ा, अंगूर हम देख पा रहे हैं कि वो सब रखे हुए हैं। आरती हुई, पूजन की प्रक्रिया पूरी हो गई है महाराज जी? जी हाँ, पूरी हो गई। कितने पुरोहित थे जिन्होंने मंत्रोच्चारण? 51 ब्राह्मण थे, 51 वैदिक ब्राह्मण थे जिनके द्वारा पूजन किया गया है। 51 वैदिक ब्राह्मण थे जिनके द्वारा। और प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया गया? प्रसाद में जो सेव है, केला है, अंगूर है, 5 फल, हाँ, और भी बहुत सारी चीजें रही है प्रसाद में। लगभग 45 मिनट की है पूजन। जी 45 मिनट का लगभग 45 मिनट की। आपको भी हम लगातार देख रहे थे, तमाम मंत्रोच्चार कर रहे थे आप माइक से। तो पूजन के लिए आया था मैं तो आचार्य हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महंत आचार्य सीताराम दास जी। भव्य शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन हो चुका है, आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, पूजन अर्चन भी हो चुका है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट के रूप में, सौगात के रूप में समर्पित कर दिया गया है। सनातन संस्कृति को जो है, सनातन काल से जो अयोध्या और मिथिला का संबंध है, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए उसी क्षण को हम लोग याद कर रहे हैं जिस क्षण में त्रेता में जिस प्रकार और अयोध्या और मिथिला का संबंध था। आज जो है राष्ट्र मंदिर निर्माण हो रहा है, राष्ट्र के लिए राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए जो नेपाल राष्ट्र के द्वारा जो 2 शिलाएं भेजी गई है भगवान राम और सीता के रूप में जन कल्याण के लिए, जो आज भेंट समर्पित किया गया है, आज पूरे सनातनी
हर्षोल्लास से आनंदित हैं, आह्लादित हैं। हम लोग 500 वर्षों के बाद, लंबी अंतराल के बाद, 5 लाख लोगों के शहादत के बाद, बलिदान के बाद यह क्षण जो साकार मूर्त रूप हो रहा है। आगे का कार्यक्रम क्या होगा महंत जी? आगे का कार्यक्रम भगवान शालिग्राम यहाँ कब तक रहेंगे? कब जो मूर्ति बनाने का जो कार्य है, निर्माण कार्य है, वो कब तक पूरा होगा? देखिए, ये 2024 से पहले पूरा हो जाएगा। शिल्पकारों के द्वारा इनको जो है सौंदर्यकरण और भगवान के विग्रह के रूप में इसको जो है तैयार किया जाएगा और जिससे जन कल्याण होगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त आते आते यह चैनल के माध्यम से आप फिर पुनः दर्शकों को दिखाइएगा, जिससे जन कल्याण हो सके और सभी आनंदित हो सके, आह्लादित हो। तो शालिग्राम शिलाओं की अयोध्या पहुंचने की खबर के साथ ही राम भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। शिलाओं की पूजा के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। नेपाल के पोखरा से आए इन शिलाखंडों को धार्मिक नजरिए से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है। इनमें एक शिला का वजन 26 टन और दूसरी शिला का वजन 14 टन बताया गया है। शालिग्राम की इन शिलाओं को रामलला के विग्रह के निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी से निकाल कर लाया गया है। अयोध्या पहुंचने से पहले ये शिलाएं मंगलवार देर रात गोरखनाथ मंदिर पहुंची थी और यहाँ पर भव्य स्वागत इनका किया गया था। अब अयोध्या में भी कुछ वैसी ही तस्वीर है और दूर दूर से यहाँ तमाम लोग पहुंच रहे हैं और जो शिलाएं आई है इसी से उस मूर्ति का निर्माण होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण का तो काम शुरू है, लेकिन अब किस शिला से मूर्ति बनाई जाएगी उसके लिए शालिग्राम शिलाएं नेपाल से लाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो शिलाएं नेपाल से लाई गई हैं गंडकी नदी से, उनका पूजन अर्चन यहाँ पर हो रहा है और आस्था का सैलाब किस तरह से अपनी अपनी आस्था के अनुसार तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो होना है, लेकिन मूर्ति का निर्माण किससे किया जाएगा उसके लिए ये शिलाएं नेपाल से लाई गई है। लेकिन ट्रस्ट के ही महासचिव ये भी बता रहे हैं कि इसी तरह की शिलाएं कर्नाटक और ओडिशा से भी लाई जाएंगी और इसके बाद पूरे वैज्ञानिक परीक्षण से यह देखने की कोशिश होगी कि कौन सी शिलाएं उचित होंगी। भगवान शालिग्राम का पूजन अर्चन हो चुका है और इस वक्त जो है भक्त जो है लगातार दर्शन कर रहे हैं भगवान शालिग्राम के। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु जो देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप तो यहाँ मंत्रोच्चार में थे, यहाँ पर लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत दिव्य भव्य पूजन हुआ है और हर्षोल्लास के साथ पूजन हुआ है। इतना मन आनंदित है जितना भूमि पूजन हमने कराया, तो जितना वो उस समय आनंदित था अभी वो उतना आनंद आ रहा है। ये तो प्रभु का काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। बड़ा सौभाग्य है। देखिए यहाँ पर जो पुरोहित आप देख पा रहे हैं, ये वही पुरोहित है जो मंत्रोच्चार के जरिए शिला पूजन किए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दर्शन पूजन करने के लिए ये भारी तादाद में अलग अलग इलाकों से यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। पुरुष, आप लोग कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र से आई हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से आई हैं। महाराष्ट्र कैसा लग रहा है भगवान शालिग्राम का दर्शन? अच्छा लग रहा अच्छा। हमें मूर्ति को छूने नहीं देंगे, जब मूर्ति बैठेंगी ना हमको अभी छूना मिल रहा है, कभी हम अच्छा नहीं लगा पाएंगे कभी। तो ये लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि जब श्री राम की प्रतिमा भव्य राम मंदिर में रखी जाएगी तो वो मंदिर उस वक्त प्रतिमा को छू नहीं पाएंगे, लेकिन अभी भगवान शालिग्राम को ये हाथ लगाकर छू ले रहे हैं। तो इस वजह से ये लोग अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझ रहे हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था।
टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM